जरूर, यहाँ स्टीव बाल्मर के बारे में कुछ दिलचस्प सवाल और जवाब हैं। स्टीव बाल्मर की पृष्ठभूमि क्या है? स्टीव बाल्मर का जन्म डेट्रॉयट, मिशिगन में 1956 में हुआ था। वह मिशिगन में पले बढ़े और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में भाग लिया, जहां उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और अर्थशास्त्र में डिग्री हासिल की। बाद में उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस में भाग लिया, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट में शामिल होने के लिए अपनी डिग्री पूरी करने से पहले ही छोड़ दिया। माइक्रोसॉफ्ट में स्टीव बाल्मर की क्या भूमिका थी? स्टीव बाल्मर 1980 में कंपनी के पहले बिजनेस मैनेजर के रूप में माइक्रोसॉफ्ट से जुड़े। वह बाद में कंपनी के अध्यक्ष बने और अंततः 2000 में बिल गेट्स के बाद सीईओ के रूप में पदभार संभाला। बाल्मर को सॉफ्टवेयर से परे और हार्डवेयर और अन्य क्षेत्रों में माइक्रोसॉफ्ट की पहुंच का विस्तार करने में मदद करने का श्रेय दिया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट में स्टीव बाल्मर की कुछ उपलब्धियां क्या हैं? स्टीव बाल्मर के नेतृत्व में माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक बन गई, जिसका बाजार पूंजीकरण अपने चरम पर बिलियन से अधिक था। बाल्मर ने विंडोज एक्सपी, एक्सबॉक्स और बिंग सहित कई प्रमुख उत्पादों के लॉन्च का निरीक्षण किया। उन्होंने सॉफ्टवेयर से परे और हार्डवेयर और ऑनलाइन सेवाओं जैसे क्षेत्रों में माइक्रोसॉफ्ट के व्यवसाय का विस्तार करने में भी मदद की। माइक्रोसॉफ्ट छोड़ने के बाद से स्टीव बाल्मर क्या कर रहे हैं? स्टीव बाल्मर 2014 में माइक्रोसॉफ्ट से सेवानिवृत्त हुए और तब से उन्होंने परोपकार और अन्य व्यावसायिक उपक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया है। वह शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा सहित कई धर्मार्थ कारणों के लिए एक प्रमुख दाता रहे हैं। वह एक पेशेवर बास्केटबॉल टीम लॉस एंजिल्स। स्टीव बाल्मर का जन्म 24 मार्च 1956 को डेट्रॉयट, मिशिगन में हुआ था। वह डेट्रॉयट क्षेत्र में पले बढ़े और डेट्रॉयट कंट्री डे स्कूल में भाग लिया, जहां उन्होंने अकादमिक और एथलेटिक रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। वह हार्वर्ड विश्वविद्यालय में भाग लेने के लिए गए, जहां उन्होंने गणित और अर्थशास्त्र का अध्ययन किया और 1977 में मैग्ना कम लाउड में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। हार्वर्ड से स्नातक होने के बाद बाल्मर ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस में दाखिला लेने से पहले प्रॉक्टर एंड गैम्बल में 2 साल तक काम किया। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में शामिल होने के लिए 1980 में स्टैनफोर्ड को छोड़ दिया, जिसकी स्थापना 5 साल पहले ही बिल गेट्स और कार्ल एलन द्वारा की गई थी। माइक्रोसॉफ्ट में शुरुआती वर्षों में बाल्मर ने विभिन्न भूमिकाओं में सेवा की, जिसमें राष्ट्रपति के सहायक, सिस्टम सॉफ्टवेयर के उपाध्यक्ष और बिक्री और समर्थन के कार्यकारी उपाध्यक्ष शामिल हैं। उन्होंने जल्दी से कंपनी के विकास और सफलता में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में खुद को स्थापित किया। प्रौद्योगिकी उद्योग में सबसे प्रमुख खिलाड़ियों में से एक में माइक्रोसॉफ्ट बनाने में मदद करने के लिए गेट्स के साथ मिलकर काम किया। बाल्मर अपनी उच्च ऊर्जा और भावुक नेतृत्व शैली के लिए जाना जाता था। उन्हें अक्सर माइक्रोसॉफ्ट के सार्वजनिक चेहरे के रूप में देखा जाता था, जो कंपनी के उत्पादों और दृष्टि को बढ़ावा देने के लिए सम्मेलनों और मीडिया में दिखाई देते थे। 1998 में उन्हें माइक्रोसॉफ्ट का अध्यक्ष नामित किया गया था, जो कंपनी के दिन प्रतिदिन के संचालन के लिए अधिक से अधिक जिम्मेदारी ले रहा था। बाल्मर के नेतृत्व में माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सबीओएक्स गेमिंग कंसोल के विकास और स्काइप और लिंक्डइन सहित कई कंपनियों के अधिग्रहण सहित नए क्षेत्रों में विकास। माइक्रोसॉफ्ट छोड़ने के बाद बाल्मर विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रहा। 2014 में उन्होंने लॉस एंजिल्स क्लिपर्स एनबीए टीम को $2 बिलियन में खरीदा, जिससे वह लीग में सबसे धनी मालिकों में से एक बन गया। वह कई अन्य व्यावसायिक उपक्रमों में भी शामिल रहे हैं, जिनमें विभिन्न स्टार्टअप में निवेश करना और कई कंपनियों के लिए बोर्ड के सदस्य के रूप में सेवा करना शामिल है। बाल्मर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा सहित परोपकार और सामाजिक प्रभाव कारणों के लिए प्रतिबद्ध है। 2014 में उन्होंने द बाल्मर ग्रुप की स्थापना की, जो एक परोपकारी संगठन था जो संयुक्त राज्य अमेरिका में बच्चों और परिवारों के लिए आर्थिक गतिशीलता में सुधार करने पर केंद्रित था। संगठन के माध्यम से उन्होंने इन क्षेत्रों में विभिन्न पहलों का समर्थन करने के लिए अपने जीवनकाल के दौरान अरबों डॉलर दान करने का वादा किया है। अपने परोपकारी काम के अलावा बाल्मर राजनीति और सार्वजनिक नीति में भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी सहित विभिन्न उम्मीदवारों और कारणों के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित कुछ नीतियों और राजनीतिक आंकड़ों के मुखर आलोचक रहे हैं। कुल मिलाकर बाल्मर का प्रभाव माइक्रोसॉफ्ट में अपने समय से कहीं अधिक है, क्योंकि वह दुनिया में सकारात्मक अंतर बनाने के लिए अपने धन और प्रभाव का उपयोग करना जारी रखता है। उन्होंने परोपकार और सामाजिक प्रभाव कारणों के लिए एक बड़ी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है, जबकि व्यवसाय, राजनीति और खेलों में भी सक्रिय है। प्रौद्योगिकी उद्योग में एक नेता और इनोवेटर के रूप में उनकी